राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको श्री कृष्ण की और एक बाल लीला का वर्णन सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए थे। सारी गौ माताएं और ग्वाल बालों का गर्मी से गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का पानी पी लिया। उस जल को पीते ही सब गौ माता और ग्वाल बालों का शरीर तड़पने लगा। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हो गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्हें यही निश्चय किया कि हम सब लोगों ने विषैला जल पी लिया और उसके कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह दृष्टि से हमको फिर से जिंदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी के जल को विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकालने का निश्चय किया। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खोल रहा था, यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ जाने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल का स्पर्श पाकर वायु भी किसी पेड़ या पौधों को जाकर टकराती तो वे भी वहाँ पे मर जाते। पशु पक्षी को स्पर्श करती तो वे भी वहाँ मर जाते। भगवान का अवतार तो दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। जब भगवान ने देखा सांप के विष का वेग इतना बड़ा और भयंकर है और उससे यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसकर बहुत बड़े ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से विषैले जल में कूद पड़े। कालिया दह में कूदने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल में खेलने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े बड़े जोर से शब्द करने लगी, जिसे सुनकर कालिया नाग क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए। उसने देखा कि सामने एक सलोना छोटा बालक खड़ा है। उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है, उसकी मंद मंद मुस्कान से आंखें हटती नहीं है। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर चेतनाहीन होने लगे। उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। गाय बैल बछड़ियाँ दुख के कारण उकराने लगी, व्याकुल होकर रोने लगी। जब गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले नाग ने जकड़ लिया है, उनका हृदय बड़ा ही दुखी हो गया। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। नंद बाबा भी कालिया दह में घुसने लगे, पर बलराम ने उन्हें समझा बुझा कर रोक लिया। श्री कृष्ण का कालिया नाग सांप के शरीर से बन जाना तो श्री कृष्ण की एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के लोग अत्यंत दुखी हो गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर फुलाकर मोटा कर दिया और नाग के बंधन से मुक्त हो गए। अब तो वह कालिया क्रोध से आग बबूला हो गया था। अपना फण ऊंचा करके फुफकारने लगा। उसकी नथनियों से विष की फुहारें निकलने लगी थी, मुँह से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके बड़े बड़े सिरों को दबा लिया, उछलकर उस पर सवार हो गए और कलापूर्ण नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से उछल डालते थे। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण होने लगी और मुंह और नथनियों से खून उगलने लगा। भगवान के अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग का एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। कालिया ने भगवान नारायण को स्मरण किया और मन ही मन भगवान के शरण में गया। उसकी पत्नी कालिया नाग की दुर्दशा देखकर भगवान की शरण में चली गई। कालिया नाग की पत्नियां बोली, प्रभु, इस अपराधी को दंड देना तो सर्वथा उचित है। आप किसी को दंड देते हो तो वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए, उसका परम कल्याण कराने के लिए ही होता है। लेकिन यह इसकी किस साधना का फल है जो यह चरण कमलों का स्पर्श पाने के अधिकारी हो गया है। आपके चरणों की रज पाने के लिए तो लक्ष्मी जी ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी। जिसको आपकी पवित्र रज प्राप्त होती है, उसको संसार में वैभव संपत्ति तो क्या, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ये कालिया नाग मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए।
प्राण स्वरूप पतिदेव को हमें वापस लौटा दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब श्री कृष्ण ने दया करके उसे छोड़ दिया। भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फन छिन्न विछिन्न हो गए थे। धीरे धीरे उसके प्राण में चेतना आ गई और वह दीनता के साथ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोला, नाथ, हम तो जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हमारा ऐसा स्वभाव भी आपने ही बनाया है। इसी स्वभाव के कारण हम किसी को भी डस लेते हैं। तो हमारा क्या दोष, आप ही बताओ। सब कुछ बनाने वाले और करने वाले तो आप ही हैं। आपने ही सांप के शरीर में विष भर दिया। आप चाहते तो अमृत भी भर सकते थे। अब आपकी इच्छा, जैसा उचित समझे आप कृपा कीजिए या फिर दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से कहा, सर्प, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपने वंश परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। जो भक्त तुम्हारी हमारी लीला का संकीर्तन करेगा उसको तुम्हारा भय नहीं रहेगा। जो यहाँ यमुना जल में स्नान करके तर्पण करेगा, उपवास करके हमारी पूजा अर्चा करेगा, वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। अब चलो जाओ, अब तुम्हें गरुड़ का भी कोई डर नहीं। अब तुम्हारे शरीर पे मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, तो तुम्हें गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध और अति उत्तम कमलों की माला जगत के स्वामी श्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। उनकी अनुमति लेकर रमणक द्वीप, जो समुद्र में सर्पों के रहने के लिए एकमात्र स्थान है, वहां की ओर चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तो यह थी श्री कृष्ण की अद्भुत और सुंदर बाल लीला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।